हे गाइज, वेलकम बैक टू क्रिकेट विद सचिन बोरा। गाइज, अब आता है फ्रंट फुट डिफेंस। फ्रंट फुट डिफेंस सबसे इम्पोर्टेंट है स्टार्टिंग में, क्योंकि इसी से चल के आपको आगे गेम सीखना है। इसी से चलते आगे शॉटों में आपको चेंजमेंट लाना है, यानी इसी के चलते ही आप सारी शॉट सीखेंगे। अब फ्रंट फुट डिफेंस में, जैसे मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, कैसे बॉडी का सेटअप बनाना है, कैसे आपने झुकना है, ये सारी चीज़ें होगी। अब क्या होता है कि बच्चे स्टार्टिंग में क्या करते हैं, डिफेंस में भी बॉल को धक्का मारते हैं। आगे बॉल को धक्का मारना ही नहीं है। स्टार्टिंग में आपने अंडर आर्म ही सीखना है। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि सब, चाहे पेरेंट्स हो, कोई भी दूसरा हो जिसको नॉलेज नहीं होता, वो सीधे ऊपर से बॉलिंग करके बच्चों को सिखाने लग जाते हैं। ऊपर से बॉलिंग करके कभी बच्चा सीख ही नहीं पाएगा, उसके समझ ही नहीं आएगा। मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको। अगर सीख भी लेगा तो वो टेढ़ा मेढ़ा सीखेगा, आपके समझ ही नहीं आएगा गलती क्या करा। इसीलिए जैसे टॉप एंड मैंने टाइट आपको बता दिया, टॉप एंड टाइट कर रहे हैं, इससे बिल्कुल हल्का सा सपोर्ट करना है। जब बॉल आएगा, जैसे आप डिफेंस कर रहे थे, बिल्कुल ये बैट का एंगल ऐसा होगा, ये जो पैर है ना, पैर से आगे ही ये बैट रहेगा। अगर आप पैर से आगे बैट को नहीं रखते हैं ना, तो फिर आप, अक्सर बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं करना। बॉल अगर आपके पैर से आगे निकल गई, या तो एलबी होगा या तो एज लगेगा और शॉट सही से जाएगा नहीं। कई बार यहीं पर टकरा के स्टंप में भी चले जाते। इसलिए हमेशा डिफेंस या तो पैड के बगल में, आजकल तो उससे थोड़ा सा आगे बोलते हैं, क्योंकि पहले गुगली बॉल नहीं डालते थे। अब तो थोड़ा सा गुगली की वजह से, अगर आप बिल्कुल पैर पे चिपका रखा है बैट, मतलब पैर के सामने है, तो गुगली आ गई तो आपका फिर भी LBW का चांस हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा आगे ही रोकना है बॉल को। अब फिर क्या होता है, यहाँ से टप्पा खा के बॉल को आने देना है बैट में। इस स्टिकर में लगना चाहिए आपका बैट। ऐसा पोजीशन होना चाहिए बैट का, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या करते हैं बच्चे, इससे आगे धक्का दे देते हैं और ये रिस्ट को तोड़ देते हैं। अगर रिस्ट तोड़ दिया तो ऑटोमेटिक बॉल हवा में जाएगा। ऐसा ही ये लॉक कॉक करके रखे, इसको बिल्कुल लॉक बना के रखे इसको। ये लॉक हो गया तो ऑटोमेटिक आपका बैट का एंगल ऐसा होगा। फिर बॉल को मारना नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूँ, बॉल को आने देना। आपका काम है सिर्फ बैट को वहाँ पे ऐसे ले जाना, बॉल अपने आप टकरा के नीचे गिरी। अब स्टार्टिंग में क्या होगा, जैसे आप सीजन बॉल से या हॉकी बॉल से ज़्यादातर प्रैक्टिस होता है, सिंथेटिक बॉल से, उस बॉल से नहीं कराना। क्योंकि अंडर आर्म आप करा रहे हैं ना, अंडर आर्म में क्या होगा, वो बॉल उछलेगी नहीं, क्योंकि ऊपर से डाल के ही बॉल उछलती है। और इसमें थोड़ी सी बॉल यहाँ पे टप्पा खाने के बाद उछलनी चाहिए, तभी आपको डिफेंस करना है। तो इसीलिए हार्ड टेनिस लें आप। सॉफ्ट टेनिस भी उतनी नहीं उछलती है, और हार्ड टेनिस लेना है। हार्ड टेनिस आप अंडर आर्म भी फेंकते तो यहाँ से इतना उछलेगा, और उछलती हुई बॉल को ही डिफेंस कराना है। शुरू में आपने टर्न नहीं कराना है, सिर्फ अंडर आर्म देना है। टर्न कराओगे बच्चे के समझ ही नहीं आएगा स्टार्टिंग। पहले सीधी बॉल को डिफेंस करना सिखाना है, उसके बाद टर्न हर्न वो आगे चल के चलेगा। इसलिए अभी आपने सिर्फ स्पिन बॉल से, सभी बॉल्स का बहुत रोल है। आपने कितनी बॉलें लेनी होंगी आगे चल के, वो सारी बताऊँगा। क्योंकि सॉफ्ट टेनिस भी इम्पोर्टेंट है, हार्ड टेनिस भी इम्पोर्टेंट है, रेड टेनिस भी इम्पोर्टेंट है, ग्रीन टेनिस भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा वाइट वाली लेदर बॉल और रेड वाली लेदर बॉल, सिंथेटिक बॉल, सभी कलर की बॉल लेनी। उससे उसका बेनिफिट आगे चल के बताऊंगा, वो बाद में लेना। अभी सिर्फ टेनिस भी ले तो स्टार्टिंग में आपका चल जाएगा। तो ये करना है। उसके बाद कंटिन्यू रेगुलरली अंडर आर्म कहाँ पे देना है, यहाँ पे आपका बच्चा खड़ा है, उसका ये क्रीज है। क्रीज में खड़ा करने के बाद उसका बैट बिल्कुल एकदम यहाँ पे लास्ट एंड में पकड़ने के बाद, यहाँ पे जहाँ पे बैट पकड़ रहा है, वहाँ से लगभग 1 मीटर और आगे, इतना एरिया से इस साइड में आपने बॉल डालनी। वो गुड लेंथ, फुल लेंथ सभी आ जाता है उसमें। उससे पीछे डालोगे तो बहुत शॉर्ट हो जाएगा, वो बैक फुट का हो जाएगा बॉल। इतने में फ्रंट फुट होता है, उसी में गुड लेंथ और फुल लेंथ शामिल हो जाता है। एग्जैक्ट मेजरमेंट अभी नहीं होगा, क्योंकि बच्चों का हाइट के हिसाब से ही आगे पीछे होता है, तो इसलिए उसका हाइट के हिसाब से बैट पहुंचाओ, फिर 1 मीटर और आगे करो। उसके बाद उसी जोन में अपने बॉल डालना है। लेग में डालना है, मिडिल में डालना है और ऑफ में डालना है। और तीनों डायरेक्शनों में लगभग ऐसे कंटिन्यू कराते जाना है, डिफेंस कराते जाना है। कंटिन्यू जैसे आता है डिफेंस कराते जाना है। ये सारी चीज़ों का ध्यान देना। जब ये रेगुलर आप अंडर आर्म, आपका डिफेंस सही हो जाएगा। फ्रंट फुट, बैक फुट, फिर बैक फुट का बाद में बताएंगे। फ्रंट फुट कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबसे पहली ड्रिल फ्रंट फुट डिफेंस की ही होती है शैडो के बाद।
तो ये आप कर लेंगे तो फिर बैक फुट का बताएंगे। तो फिर आप धीरे धीरे आगे पूछेंगे बॉल का जजमेंट कैसे होता है, लाइन लेंथ कैसे जज किया जाता है। लाइन लेंथ जज करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उस तरीके से सिखाऊंगा। ऑटोमेटिक आप लाइन लेंथ जज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से आपने अगर क्रिकेट सीखी होगी ना, तो आपको अलग से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके समझ में ऑटोमेटिक आएगा कि मेरी बॉल फुल लेंथ में आ रही है, ऑटोमेटिक आगे पैर निकलेगा, गुड लेंथ में आ रही है, गुड लेंथ में डिफेंस करना है, ऑफ साइड की बॉल छोड़नी है, वो सारा समझ में आएगा। जैसे हल्का सा आपको बॉल पहले जज हो जाएगा बैक फुट के लिए, आप सीधे से बैक फुट चले जाएंगे। तो ये है स्टार्टिंग का। इसके साथ साथ हैंगिंग बॉल, ये जब आप कर रहे हैं इसके साथ में हैंगिंग बॉल की ड्रिल पक्का करनी है। हैंगिंग बॉल के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, उसका छोटा सा पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। कंटिन्यू आप हैंगिंग बॉल से ऐसे उछाल के हैंगिंग बॉल में डिफेंस करते रहे। उससे क्या होगा, आपका एल्बो, ये पैर का मूवमेंट और बैट सीधा आना, ये सारा चीज़ आपका हैंगिंग बॉल से होता रहेगा, तभी ज़्यादा आपको बेनिफिट इससे होता जाएगा। बाकी चीज़ें फ्रंट फुट के ऊपर मैंने पहले बता रखा है, 1 2 3 ड्रिल के हिसाब से कैसे बैक क्लिप उठाना है, कैसे एड़ी निकालनी है, कैसे डिफेंस करना है, एल्बो अप करना है, वो सारा चीज़ सेम है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। नहीं तो पहले जो आप बिगिनर्स हैं तो पहले वो वीडियोज़ को पक्का देखें स्टार्टिंग वाली, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप स्टार्टिंग में यही डायरेक्टली देख रहे हैं तो वो वीडियो देखना आपके लिए ज़रूरी है। तो वो चीज़ बाकी सेम है सब चीज़। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बॉल टप्पा खा के किस एरिया में डालनी है, ताकि आपको सही प्रैक्टिस हो सके। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में कुछ और लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।